आइए दोस्तों, क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है ना? आज हम लोग कौन सा विषय स्टार्ट करने वाले हैं? बिहार का सामान्य ज्ञान। बिहार सामान्य ज्ञान को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार सामान्य ज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर समाप्त कर चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा बिहार बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास यानी कि तीसरा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर है तीसरा चैप्टर। क्या है दोस्तों? तीसरा चैप्टर। ठीक है। तीसरा चैप्टर क्या है हम लोग का? बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार बिहार का प्राचीन प्राचीन इतिहास। इतिहास बिहार का प्राचीन इतिहास, यही चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग एक बार पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दो प्रकारों के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यानी कि इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दो विषयों का दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। यानी कि हम लोग साफ तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि इतिहास का जानकारी प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें पहला स्रोत है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्य। पहला क्या है? पुरातात्विक, दूसरा है साहित्य। ठीक है। तो बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी स्रोतों में भी पुरातात्विक और साहित्य स्रोतों का उपयोग किया गया है। यानी कि बिहार के इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक और साहित्यक स्रोतों का उपयोग किया गया है। ठीक है। उसके बाद बिहार का प्राचीन बिहार के स्रोत हम लोग अच्छा से जानेंगे। ठीक है। पहले आइए हम लोग जितना अभी हम लोग बोले हैं उसको पहले हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट, इतिहास इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त जानकारी प्राप्त जानकारी प्राप्त दो प्रकार दो प्रकार के स्रोत का उपयोग उपयोग किया गया है। ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों। इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। यानी कि इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें पहला स्रोत है पुरातात्विक पुरातात्विक पहला स्रोत क्या है? पुरातात्विक। और दूसरा स्रोत है साहित्य साहित्यक साहित्य। ठीक है।
पहला क्या है, पुरातात्विक, दूसरा है साहित्य। उसके बाद अगला पॉइंट होगा दोस्तों, बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी, बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी, स्रोतों में पुरातात्विक एवं साहित्यक स्रोतों का उपयोग किया गया है। ठीक है, इतना चीज तो हम लोग दोस्तों समझ लिया आसानी से हम लोग। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे प्राचीन बिहार के स्रोत। अब हम लोग क्या समझेंगे, प्राचीन बिहार के स्रोत। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझ गए अच्छा से। ठीक है, इतना चीज को हम मिटा रहे हैं। प्राचीन बिहार के स्रोत, प्राचीन बिहार के स्रोत, प्राचीन बिहार के स्रोत। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। प्राचीन बिहार के स्रोत, प्राचीन बिहार के स्रोत को दो भागों में बांटा गया। पहला पुरातात्विक, दूसरा होगा साहित्यक। पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यक। ठीक है, इसको कितना, दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, पुरातात्विक, पुरातात्विक। दूसरा क्या है, साहित्य, दूसरा क्या है, साहित्य। ठीक है, ये तो है दोस्तों। ठीक है, साहित्य। ठीक है, पुरातात्विक में देखिए हम लोग, पुरातात्विक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सिक्के पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग दोस्तों पुरातात्विक को देखते हैं। ठीक है, पुरातात्विक हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सिक्के को पढ़ेंगे। सिक्के, मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। पुरातात्विक हम लोग पढ़ेंगे सिक्के। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मृत भांड, मृद भांड, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न उपकरण, विभिन्न उपकरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चित्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चित्र। चित्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे मूर्तियां, मूर्तियां के बाद पढ़ेंगे अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख। ठीक है, शिलालेख, अशोक के शिलालेख के बाद पढ़ेंगे नालंदा विहार के अवशेष, नालंदा विहार के, नालंदा विहार के अवशेष। ठीक है, ये क्या चीज में पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, पुरातात्विक भाग में पढ़ेंगे। पुरातात्विक भाग में क्या क्या पढ़ेंगे, सिक्के पढ़ेंगे। ठीक है,
पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में देखिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो छोटा कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। साहित्यिक, साहित्यिक, ठीक है। साहित्यिक में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। साहित्यिक तीन प्रकार के होते हैं। साहित्यिक में तीन प्रकार, साहित्यिक में तीन प्रकार, साहित्यिक में तीन प्रकार, साहित्यिक में तीन प्रकार। धार्मिक, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, धार्मिक साहित्य। उसके बाद लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। उसका तीसरा होगा यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत, वृतांत, यात्रा वृतांत, ठीक है। इतना चीज को हम लोग पढ़ेंगे साहित्य में। आप देखिए दोस्तों, इसका धार्मिक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। अब धार्मिक आप लोग देखिएगा ध्यान से। धार्मिक में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। धार्मिक में पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद, क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बाद पढ़ेंगे सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण। उसके बाद अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। उसके बाद अंगुत्तर निकाय के बाद पढ़ेंगे दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय के बाद हम लोग पढ़ेंगे विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद विनय पिटक के बाद पढ़ेंगे हम लोग भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे रामायण, रामायण। उसके बाद महाभारत, महाभारत। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभिन्न पुराण, पुराण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पुराण, ठीक है। नीचे पुराण लिखे हैं दोस्तों, ठीक है, नीचे क्या लिखे हैं, पुराण। उसके बाद इसमें देखिएगा दोस्तों, लौकिक साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। लौकिक साहित्य में क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, कौटिल्य ने, कौटिल्य। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र हो गया। उसके बाद गुप्तकालीन रचनाएं, गुप्त कालीन रचनाएं, गुप्तकालीन रचनाएं। उसके बाद तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी।
तबकाते नासिरी, मिनहास, मिनहान, मिनहान, ठीक है। उसके बाद रिजाज, रियाज उस, रिजाज उस, रिजाज उस सला, सलातीन, 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 गुलाम हुसैन आदि, गुलाम हुसैन, ठीक है, गुलाम हुसैन। उसके बाद यात्रा वृतांत में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? यात्रा वृतांत में ध्यान दीजिएगा, यात्रा वृतांत में पढ़ेंगे हम लोग मेगास्थनीज, मेगा अस्थनीज, अस्थनीज, मेगा अस्थनीज को किसने लिखा? मेगा अस्थनीज इंडिका, मेगा अस्थनीज इंडिका, ठीक है। उसके बाद फहियान, 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 फहियान का यात्रा वृतांत, वृतांत। उसके बाद हैनसांग, हैन सांग, हैनसांग, हैनसांग, CUK, CUK। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में इत्सिंग, इत्सिंग का यात्रा वृतांत, इत्सिंग का यात्रा वृतांत, इत्सिंग का यात्रा वृतांत, इत्सिंग का यात्रा वृतांत। ठीक है दोस्तों, इतना चीज को हम लोग पहले एक बार याद कर लेते हैं। क्या करते हैं? याद कर लेते हैं। ठीक है, एक बार में तो याद होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि याद कर लेते हैं एक बार। ठीक है, प्राचीन बिहार के स्रोत, प्राचीन बिहार के क्या है? स्रोत है। ठीक है, प्राचीन बिहार के स्रोत दो प्रकार के क्या बताए थे? पुरातात्विक और साहित्य, पुरातात्विक और साहित्य, पुरातात्विक और साहित्य। ठीक है, पुरातात्विक में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीज पढ़ेंगे? सिक्के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिक्के। उसके बाद मृद भांड, विभिन्न उपकरण, विभिन्न उपकरण। उसके बाद चित्र पढ़ेंगे। उसके बाद मूर्तियां पढ़ेंगे। अशोक के स्तंभ पढ़ेंगे हो, ठीक है। अशोक के स्तंभ के बाद अशोक के शिलालेख, नालंदा बिहार के अवशेष, नालंदा बिहार के अवशेष। उसके बाद साहित्य में, साहित्य में देखिए, साहित्य में क्या? साहित्य तीन प्रकार, तीन भाग में बटा है। साहित्य तीन भाग में बटा है: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत। तो अब धार्मिक साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा, ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे, शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे, अंगुत्तर निकाय पढ़ेंगे, दीर्घकालीन निकाय पढ़ेंगे, विनय पिटक, भगवती सूत्र, रामायण, महाभारत और पुराण, पुराण सब कहाँ पढ़ेंगे? धार्मिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य में। ठीक है, उसके बाद लौकिक साहित्य में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे: अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, गुफा कालीन रचनाएं। उसके बाद तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, रिजाज उस, रिजाज उस सलातीन, रिजाज उस सलातीन, गुलाम हुसैन। ठीक है, उसके बाद यात्रा वृतांत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मेगा अस्थनीज को पढ़ेंगे, फहियान को पढ़ेंगे, हेनसांग को पढ़ेंगे और इत्संग को पढ़ेंगे, इत्सिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला आगे जानेंगे। ठीक है, आगे इस सब चीज को विस्तार से एक एक चीज को जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।